वह एक पुलिस अधिकारी है जिसे पूरे गिरोह ने ब्लैकमेल किया है। लेकिन जिस दिन वह रिहा हुआ, 200 गैंगस्टरों ने उसका स्वागत किया। उसने 5 सुंदरियों को भी अपने साथ गहराई से बातचीत करने के लिए बुलाया था। ऐसा कमजोर व्यवहार जाहिर है आम लोगों के लिए नहीं है। और यह सब पहाड़ी एर्गुआंग प्रतियोगिता से शुरू होता है। 800 पाउंड का वह राक्षस अपने सामने दाढ़ी वाले आदमी को चुनौती देने वाला था, लेकिन दाढ़ी वाले आदमी ने उसे थप्पड़ मार दिया। किसी ने उसे दोबारा चुनौती देने की हिम्मत नहीं की। अचानक एक छोटे से गोरे चेहरे वाले आदमी ने अपना हाथ उठाया। उसका नाम सोंगे था। वह एक कैदी था जो पिछले दिन ही आया था। उसके छोटे से शरीर को देखो, एक सफेद मुर्गे जैसा। उसके आसपास के लोग उसके बारे में बहुत कम जानते थे। उसकी आंखों में खंजर था। ओह, मुझे नहीं पता कि मैं यह कर पाऊंगा या नहीं। अगर मैं वहां से गुजरा तो मैं चला जाऊंगा। खेल अभी शुरू ही हुआ था। दाढ़ी वाले आदमी ने सोंगे के कपड़े खींचे। उसने उसे जोर से थप्पड़ मारा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सोंगे डटा रहा और गिरा नहीं। पूरी जगह में कोलाहल मच गया। जब सोंगे की बारी आई तो उसका थप्पड़ इतना हल्का था मानो उसने कुछ खाया ही ना हो। उसने दाढ़ी वाले के चेहरे पर हल्के से थप्पड़ मारा। फिर दोनों एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। तुम मुझ पर हंस रहे हो, लेकिन सोंगे अभी भी बहुत कमजोर था। उसे इतनी जोर से थप्पड़ मारा गया कि उसकी नाक उड़ गई। अपने प्रतिद्वंद्वी को खत्म करने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। हालांकि दाढ़ी वाला गिर गया था, लेकिन उसकी यह छोटी सी चाल जेल के सरदार का ध्यान खींचने में कामयाब रही। मैंने तुम्हें अपनी मुट्ठी से मारा, कमीने। मैंने तुम्हें अपनी हथेली से मारा। तुम कमीने हो। जाहिर है दाढ़ी वाले ने इसे बर्दाश्त नहीं किया। सोंगे ने अचानक हमला किया। यह फिर से एक साफ वार था। अब दाढ़ी वाले के प्रशंसक शांत नहीं रह सके। वे उसे इतनी बुरी तरह पीटना चाहते थे कि उसके माता पिता भी उसे पहचान न पाए। कमजोर होने के बावजूद सोंगे ने सांप जैसी हरकतों से सभी वारों को चकमा दिया। उसने दाढ़ी वाले आदमी का हाथ भी एक झटके से तोड़ दिया। खुशकिस्मती से पुलिस समय पर पहुंच गई और दाढ़ी वाले आदमी को बचा लिया। आधी रात को सोंगे अचानक कोठरी में प्रकट हुआ। उसने दाढ़ी वाले आदमी को चेतावनी दी कि वह कोई उपद्रव न करे, लेकिन उसे अब भी उस पर भरोसा था। बाद में दाढ़ी वाले आदमी को एहसास हुआ कि सोंगे बदला नहीं लेना चाहता था। एक पुजारी ने उसे बताया कि सोंगे ने सब कुछ निपटाने में मदद की थी और सोंगे ही जेल का असली सरदार था। वह जेल में सिगरेट के बाजार पर कब्जा करता था। कैदियों के लिए पैसा जरूरी था, लेकिन सिगरेट नहीं। आते ही सोंगे ने सभी प्रतिद्वंद्वियों, यहां तक कि जेल के वार्डन को भी हराने के लिए कड़ी रणनीति अपनाई। उसने सिगरेट के बाजार पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। सभी कैदियों ने हार मान ली। वह जेल का सरदार बन गया। लेकिन एक दिन एक नया खतरा सामने आया। ब्याओ शू नाम का एक आदमी, जिससे अश्वेत और श्वेत दोनों ही ताकतें डरती थीं। उसके आने से हाओगे बेचैन हो गया। फिर भी हाओगे ने दोस्ताना व्यवहार करने की कोशिश की और उसे सिगरेट के कारोबार का आधा हिस्सा देने की पेशकश की। लेकिन ब्याओ शू ने सार्वजनिक रूप से उसका अपमान किया और उसे छोटा भाई कहा। एक ही दिन में उसने हाओगे के दल को तोड़ दिया, वार्डन को खरीद लिया और अपनी जगह लेने के लिए हाओगे को एकांत कारावास में भेज दिया। जब हाओगे बाहर आया तो वह अपना हौसला खो चुका था, लेकिन ब्याओ शू अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने दाढ़ी वाले आदमी को हाओगे की हत्या करने के लिए भेजा। सोंगे ने यह सब देखा। उसने हाओगे का विश्वास हासिल करने के लिए दाढ़ी वाले आदमी को मारने का फैसला किया। उसने एक सैन्य रणनीतिकार होने का भी नाटक किया और शीर्ष पद वापस लेने की योजना बनाई। सोंगे ने तस्करी की गई सिगरेटों से वार्डन को धमकाया और हाओगे के साथ मिलकर काम किया। वार्डन इतना गुस्से में था कि वह भड़क उठा, लेकिन जल्द ही पकड़ा गया। उन्होंने अपनी मनमानी की। इसके बाद ब्याओ शू को पकड़ लिया गया और उसके कपड़े उतारकर अंडरवियर तक कर दिया गया। हाओगे ने उसके पैरों पर खौलता तेल डाल दिया। ब्याओ शू दर्द से चीख उठा, लेकिन हाओगे उलझन में था। उसकी ब्याओ शू से कोई दुश्मनी नहीं थी। ब्याओ ने उसे मारने की कोशिश क्यों की? डरते हुए दाढ़ी वाले आदमी ने सच उगल दिया। ब्याओ शू कभी उसका सबसे अच्छा भाई था। उन्होंने समुद्री भोजन का एक व्यापार चैनल बनाया था और कियांग शेंग समूह बनाया था, जहां समुद्री भोजन का इस्तेमाल ड्रग्स की तस्करी के लिए किया जाता था। एक जाना माना व्यापारी ब्याओ शू इस धंधे के गंदे धंधे में शामिल हो गया था और जेल पहुंच गया था। अब वह किसी को मारना चाहता था। हाओगे ने उस पर और खौलता तेल डाल दिया। जेल चीखों से गूंज उठा। सोंगे ने यह सब देखा। हाओगे को सत्ता में वापस लाने में मदद करने के बाद सोंगे के साथ भाई जैसा व्यवहार किया गया। लेकिन क्या अजीब बात है, सोंगे असल में एक अंडरकवर पुलिस वाला था।
अपनी बीमार मां को बचाने के लिए उसने कप्तान का सौदा स्वीकार कर लिया और हाओगे के करीब आने के लिए जेल में घुस गया। उसने कियांग शेंग समूह में घुसपैठ की और नशीली दवाओं की तस्करी के सबूत इकट्ठा किए। लगभग उसी समय झाई जी एक खुशखबरी लेकर आया। उसे सोंगे की मां के लिए एक उपयुक्त डोनर मिल गया। सोंगे बच्चों की तरह मुस्कुराया और हाओगे भी उसकी खुशी में शामिल हो गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन त्रासदी घटी। ऑपरेशन के रास्ते में उसकी मां की एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। शोक से टूटकर सोंगे उसे आखिरी बार देखना चाहता था, लेकिन झाई जी ने मना कर दिया, इस डर से कि मिशन विफल हो जाए